हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो अब प्यारे बच्चे आज वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का देने जा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन परीक्षा का, तो आज के इस वीडियो में मैथ का प्यारे बच्चे यानी कि गणित का, ठीक है, मैथमेटिक्स चाहे आपका यानी कि 18 फरवरी को परीक्षा जो होने वाला है, बिल्कुल मैथ का 100% आप लिख लीजिए। पूरा का पूरा रियल सब्जेक्टिव में जितना भी सब्जेक्टिव बताऊंगा 100% आपका यही सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेटिंग में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा देखे जाइएगा। और इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जरूर से करके जाइएगा प्यारे बच्चे। अगर आप भी चाहते हैं मैथ में 100 नंबर लाना, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिए जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव में करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जाइए और ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन का जवाब आएगा मैं उतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है लघुत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर में 1 से लेकर 30 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 15 के जवाब देना। चलिए 2 अंक करके मैं 15 का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर कि सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये बोला, ये जो अपरिमेय वाला संख्या है ना 100% पूछते हैं, एक क्वेश्चन रहते हैं। चाहे देखिए यहाँ पे आपका डिजिट कोई सा भी हो सकता है, √2 कर देगा, √3 कर देगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो। तो इसके विपरीत हमने माना कि 2 इतना एक परिमेय संख्या है, माना कि 2√3 a/b, जहाँ a, b साभाज्य पूर्णांक संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 से √3 a/2b, तो लेकिन 2a कहता है a/2b एक परिमेय संख्या है, और समीकरण 2 से हमें मिलता है कि √3 एक परिमेय संख्या है और लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा ये मानना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, गलत है। तो आता है √2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल इतना ही लिख देना। देखिए दूसरा मतलब कि संख्या 12, 14, 240 लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो हल क्या 144 240 के अभाज्य गुणनखंड है। तो कहता है 2 पर स्क्वायर √3, 2 पर स्क्वायर इंटू 3, और कहता है 12, कहता है इसको जब गुना किया 144, तो 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2, और इसका 240 आ जाएगा। तो इसका 2 पर पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 बिल्कुल आ जाएगा 12, 144 तथा 240 का लॉस हो 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 और इंटू 5 बराबर 720 बिल्कुल आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 225 और 135, इसीलिए a बराबर 225, b बराबर 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर BQ प्लस R एरो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। तो चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 135 एवं 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 135 बराबर कहता है 90 इंटू 1 प्लस 45। तो शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो अतः आपको लिखना आता है भाजक 90 एवं शेषफल 45 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम पाते हैं कि 90 बराबर 45 इंटू 2 बराबर 0। तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः विभाजन प्रक्रिया यह समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंतिम भाजक 45 है और 225 एवं 135 का HCF कहता 45 है। तो चौथा नंबर की द्विघात बहुपद 6y-3 - 7 के ज्ञात करें। तो हल दिया गया है कि बहुपद 6y² - 7y - 3। तो माना कि x बराबर 6y² - 7y - 3। तो जबकि x बराबर 0, तो रखने पर x 6y² - 9y + 2y - 3 बराबर 0। यहाँ 3 इतना हो तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आता है शून्य बराबर -3/2, ठीक है, -3/2 एवं -1/3 बिल्कुल आपका इसका आंसर हो जाएगा। यदि पी एक्स x² - 18x + 81 तथा क्यू एक्स बराबर x - 9 हो, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात ज्ञात करें। तो हल पी एक्स का एक घात बराबर 2 और क्यू एक्स का घात बराबर 1। तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात बराबर 2 - 1 बराबर 1। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या
कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1a² प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो हल 5x² माइनस 7x प्लस 1, तो इस x² बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू रूट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो 7/1, तो इसीलिए अल्फा बटे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्मक x माइनस 2y तथा 0 तथा 7 3x प्लस 4y माइनस क्या था 20 जीरो को हलों ज्ञात कर दिया है। x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 20, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुना करने पर हमें पता चलता है कि 2x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, आपका आ जाएगा। अब समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर कहता है 5x बराबर 20 और इसीलिए x बराबर 4, तो फिर समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर कहता है 4 माइनस 2y बराबर 0 या 4 बराबर 2y इस नॉट इक्वल टू y बराबर 2 बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर के 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि द्विघात समीकरण 3y²। ठीक है, 3y² माइनस क्या आता है माइनस 2y अंडर रूट 6y प्लस क्या था 2 बराबर 0 का विवेकतर ज्ञात करें एवं क्या था फिर प्रकृति बताइए। तो 3y² माइनस 2 अंडर रूट क्या था 6y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए उसके अंदर 3y² माइनस अंडर रूट 6y अंडर रूट 6y प्लस 2। तो जब इसको देखिए इसी तरह से गुना कीजिएगा तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट अर्थात यानी कि अंडर रूट 3y अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3y अंदर बराबर अंडर 2, इसीलिए y बराबर 2 अंडर रूट 3 और या अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 बिल्कुल आपका ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 का मूल निकालें। तो हल आपको हम जानते हैं कि यदि अल्फा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 2a, तो समीकरण x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को 0 से तुलना करने पर हम जान पाते हैं कि a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर माइनस 60 है। तो अब b² माइनस 4ac अंडर रूट 7 4 इंटू 1 इतना 60 को जब इसको गुना कीजिएगा तो 279 आ जाएगा। आता है x बराबर ये समीकरण पर ये यानी कि कहता है इसमें रखने पर, ठीक है, इस सूत्र पर रखने पर, तो ये x बराबर कितना b का मान माइनस b का मान 7 है और अंडर रूट इसको जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट 17 आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और बराबर 5 आएगा तो x बराबर 17 माइनस कर देंगे जब इसको हम तो 2 आ जाएगा तो माइनस 12 बिल्कुल आपका आता है। x बराबर 5,12 हो जाएगा बिल्कुल। 10 में क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो हल यहाँ TN 301 a बराबर 5 d बराबर 6 सूत्र से TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ या 301 5 कहता है 5 प्लस n माइनस 1 6 या 301 बराबर इतना हो तो 6, तो 301 प्लस 1 बराबर 6n या n बराबर 302 बटे 6, तो 151 बटे 3 जो धन पूर्णांक है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आपको इतना रह ठीक है, उसका उत्तर लिख देना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का इतना पद हो तो 10वां पद और 14 पद अधिक हो तो इसका सारवा अंतर ज्ञात करें। तो माना कि अभिष्ट AP का प्रथम पद a और सारवा अंतर d है। तो अब चूंकि TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर इतना आ जाएगा। तो a प्लस 9d T17 बराबर a प्लस इतना हो तो 16d प्रश्न अनुसार इतना दिया हुआ मान, यानी कि T17 बराबर T10 प्लस 14 तो a बराबर 16 प्लस d a प्लस 9d प्लस 14 तो 16d माइनस 9d बराबर 14 और 7d बराबर 14, तो इसीलिए d बराबर 2 बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 के योगफल निकाले। इतना 7 प्लस 10 पावर 1/2 और प्लस 4 प्लस 84, तो दी गई संख्या की सूची AP में है तो जिसका प्रथम पद a बराबर 7
सारवंतर डी 10 बराबर 1/2 माइनस 7, तो 3 1/2 बराबर 14 माइनस इतना हो तो क्या होगा। तो माना कि 84 इस AP का nवां पद है और 84 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी 7 प्लस इतना आ जाएगा n-1 और 7/2, तो कहता है n-1 7/2 84 माइनस 7 बराबर 77, तो n-1 77 इंटू 2/7 और 22, तो n बराबर 22 प्लस 1 बराबर 23, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, S23 23/2 प्लस 23-1 इंटू डी 23/2 और 7 प्लस 22 इंटू 7/2। ठीक है, आपका 23/2 14 प्लस 77 बराबर 23/2 इंटू 91 2093/2, तो 1046 1/2, बिल्कुल आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। ये क्वेश्चन 100% आपका रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिए। चलिए, जितना भी बता रहा हूँ 100% सभी आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा गारंटी देता हूँ इन्हीं क्वेश्चन को देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कहता है, हल 0 से 50 के बीच विषम संख्या निम्नलिखित हैं, तो 1 3 5 7 49, तो यहाँ AP जिसका प्रथम पद A बराबर 1 तथा सारवंतर D बराबर 2 है। पहले हम यह पता लगाएंगे कि उपरोक्त संख्याओं की श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो माना कि AP में पदों की संख्या n है, तब 49 A प्लस n-1 इंटू डी ए में कहता 1 प्लस n-1 2 या फिर n-1 2 बराबर 48, तो यहाँ कहता है या n-1 इतना हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से AP में पदों की संख्या 25 और श्रेणी में 1 योग S25 25/2 2A प्लस 25-1 इंटू डी, तो इसको रखेंगे तो मान 625 बिल्कुल आपका जाएगा। संख्या हम इस यानी कि सूत्र में रखेंगे, बिल्कुल आपका जाएगा आंसर। तो यदि 5 cot A बराबर 3, तो 5 sin A माइनस 3 cos A बटे 4 sin A प्लस 3 cos A का मान निकालना है। तो हल लिखना आपको दिया गया है कि 5 cot A माइनस इतना हो तो cot A बराबर 3/5, तो आता है sin 5 sin माइनस cos इतना हो, तो बिल्कुल आपका मान के 5 माइनस 3 cos A और 5 प्लस 3 4 प्लस 3 cot A, तो अंश एवं हर में साइन A से भाग देने पर, तो 5 माइनस 3 इंटू 3/5, तो 4 प्लस 3 इंटू 3/5 बराबर 5 माइनस 9/5 और 4 प्लस 9/5, तो 16/5 इंटू 9 तो 5/29, बिल्कुल 16/29 का बिल्कुल आपका जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2, LHS बराबर साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 RHS, बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप बाकी 16 नंबर का आप देख लीजिए, अगर आपको देना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद दीर्घ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर देना, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका देखिए दीर्घ में क्या कहता है, आपका दीर्घ में जो है ना, दीर्घ में जो कह रहा है कि 31 से 38 तक आपको यानी कि 4 प्रश्न के आंसर देने हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण इतना इतना दिया हुआ है तथा इतना को हल करें। ठीक है, तो हल यहाँ के ग्राफ का पर एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के क्रम से एक क्षैतिज एक्स ओ एक्स एक उद्गढ़ रेखा वाई ओ वाई खींचा है। बिल्कुल समीकरण को सॉल्व करना है, इतना हो तो आलेख हो तो कहता है चूंकि x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 और y बराबर x प्लस 1, और जबकि x बराबर 0 और y बराबर 1, तो जब x माइनस 1 हो तो y बराबर 0, तब x बराबर 2 हो तो y बराबर 3, तो तब क्या कहता है आपका, जब अब x और y के इन मानों को समीकरणों को लिखने पर हम पाते हैं कि इतना। ठीक है, x का मान जो आपका इतना पॉइंट आ गया और y का मान आपका इतना इतना आ गया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए उसके बाद आपको नीचे असल मेन यहाँ पे जो है ना, आप बिंदु 0 1 -1 0 और 2 3 को ग्राफ पेपर पर निरूपित कर उन्हें एक सरल रेखा द्वारा मिलाने पर समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और ग्राफ p क्यों प्राप्त होता है। समीकरण इतना दिया हुआ है, आलेख पर खींचना है, बिल्कुल उसी तरह से करना है जिससे सेम कंडीशन ऊपर जो किया हो। बिल्कुल जब इसको समीकरण इतना कर देंगे, देखिए ये वाला समीकरण आ गया, 2 ग्राफ दिया हुआ है, तो चलिए समीकरण जो अपना बिल्कुल इस तरह से ग्राफ को आप खींच सकते हैं। अगर आप ग्राफ नहीं खींचने जानते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नीचे ना कमेंट कीजिए कि सर आप ना ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो लाइए। मैं ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, एकदम पूरा एकदम
फुल्ली तरीके से समझाऊंगा। अगर आप नहीं पाते, इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोल्व करके लाया हूँ, तो शॉर्ट में ही बता सकूंगा। ठीक है, देखिए, एक आयताकार खेत की विकर्ण की उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, उसकी बड़ी भुजा कहता है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। माना कि छोटी भुजा x और विकर्ण x प्लस 16, बड़ी भुजा x प्लस 3, पाइथागोरस परिमेय से ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो x प्लस 60 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 33 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 120 3600 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप इसको देखें एक्स स्क्वायर 60 एक्स माइनस 120 90 इतना हो गया। आपको जब इसको मान रखिएगा तो एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स माइनस 90 बराबर 0 तो एक्स बराबर 90, तो एक्स प्लस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 30, और खेत की भुजाएं एक्स बराबर 90 तो एक्स प्लस 30 90 प्लस 30 बराबर 120, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 33 नंबर की सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। दिया है एबीसी का समकोण त्रिभुज जिसमें कहता है कोण बी बराबर 90 डिग्री, और सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रचना बी डी पैरेलल ए सी खींचा है, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि त्रिभुज कोण ए बी सी पैरेलल कोण ए डी बी प्रत्येक 90 डिग्री, कोण ए बराबर उभयनिष्ठ, तो ए समरूपता कहते उप परिमेय से त्रिभुज ए बी सी पैरेलल त्रिभुज ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब उसको इसी प्रकार से आपको मान रखना है कि त्रिभुज ए बी सी पैरेलल है, तो बी सी बटे और ए सी बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, तो समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ने पर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी बराबर ए सी इंटू ए सी डी, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसके देखिए आपको इसी तरह मान रखना। 34 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाए जिसमें क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 45 सेंटीमीटर, पी बराबर 105 सेंटीमीटर, फिर इतना हो तो समरूप त्रिभुज का रचना करें और उसकी भुजाओं की पी क्यू आर की संगत भुजाओं को 4/3 में गुना करें। रचना के कारण दिया गया मान ए बी सी त्रिभुज की रचना जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए आपको इसको रचना करना है, रचना इस तरह से कर सकती हैं। अगर आपको अगर ये रचना करना नहीं आता है, देखिए पहले सबसे पहले स्केल रखिए, अगर आपको रचना नहीं करना आता तो आप इसका भी कमेंट में कीजिएगा सर आपको रचना वाला एक वीडियो लाइए, मैं रचना वाला ही वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, कैसे करना है तो बिल्कुल आपको देखेंगे कौन बी बराबर इतना हो तो कौन सी बराबर 180, कौन ए प्लस बी बराबर इतना, सी बराबर 180 माइनस 105 प्लस 45 180। देखिए प्यारे बच्चे, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा ना तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यानी कि आप लोगों को मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों का क्लास जो मैं डिजिटल बोर्ड में लेने होगा। क्योंकि प्यारे बच्चे पता है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग कोर्स भी परचेज़ कीजिए। ठीक है, कोर्स परचेज़ कीजिएगा तो ताकि उन पैसों से मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूं और आप लोगों को अच्छे से क्लास प्रॉपर क्लास में दे सकूं। आप लोग तो अभी 10th कर लेंगे, लेकिन बाकी का जो स्टूडेंट आने वाला है उन लोगों के लिए अच्छा हो। आप लोगों का जो 12th में जाना है उसके भी तैयारी करवाते हैं, आप लोग उसका भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी देखिए ये सारे आपको बिल्कुल इतना जो करना 3 गुनी हो जाएगा, 4/3 गुनी हो जाएगा। बिल्कुल आपको इतना ही आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं प्यारे बच्चे। तो चाहे प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।